and welcome to S3 online class. एही वीडियो रे आमे जीव विज्ञान जनन अध्याय किछि संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। वंश रक्षा करिबारे जननर भूमिका काहेकि गुरुत्वपूर्ण। जनन प्रक्रिया द्वारा गोटे जीव निज परी गोटे अपत्य सृष्टि करी वंश विस्तार करिथाए, जहा फलरे सेही प्रजातिर स्थिति और निरवच्छिन्नता बजाय रही थाए। तेणु गोटे प्रजाति लोप न पाई पृथ्वी रे ताहार स्थिति बजाय रहिबा पाई जनन प्रक्रिया गुरुत्वपूर्ण होइथाए। जीव केउ केउ उपाय रे वंश वृद्धि करिथाए। जीव अलिंगी जनन ओ लिंगीय जनन उपाय रे वंश वृद्धि करिथाए। अलिंगी जनन डैश किंबा डैश प्रक्रिया रे होइथाए। अलिंगी जनन होइथाए माइटोसिस किंबा एमाइटोसिस द्वारा। लिंगीय जनन प्रक्रिया रे वंश विस्तार करुथिबा जीवंकर शरीर रे केउ दुई प्रकारर कोष थाए। कोष थाए कायिक बा सौम्य कोष, अन्यटी हेउछि जायक कोष। मनीष और मक्कार क्रोमोसोम संख्या यथाक्रमे डैश और डैश। मनीष पाखरे क्रोमोसोम संख्या अछि 46 और मक्कारे अछि 20। यह होछि क्रोमोसोम संख्या। जदि क्रोमोसोम जोड़ा पचरा जिवो ताहले 23 जोड़ा और 10 जोड़ा। क्रोमोसोम संख्या को डिप्लॉइड संख्या काहेकि कुहा जाए। क्रोमोसोम गुड़िक कोष मध्य जोड़ा भावे अवस्थित, तेणु क्रोमोसोम संख्या को डिप्लॉइड संख्या बोली कुहा जाए। डैश कोषर विभाजन द्वारा शरीरर वृद्धि मरामती आदि संभव होइथाए। सौम्य कोषर विभाजन द्वारा कोष वृद्धि और मरामती होइथाए। सौम्य कोष डैश प्रक्रिया द्वारा विभाजित होइथाए। सौम्य कोष विभाजित होइथाए सम विभाजन बा माइटोसिस प्रक्रिया रे। पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर डैश प्रक्रिया रे जुग्मज सृष्टि हुए। पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर समायन प्रक्रिया द्वारा को नूतन जुग्मज सृष्टि होइथाए। समजुग्मन काहाकू कुहा जाए। पुजुग्मक और स्त्री जुग्मक एका परी होइथिले से दुई को कुहा जाए समजुग्मक और सेमानंकर मिलन बा समायन प्रक्रिया को कुहा जाए समजुग्मन। असमजुग्मक काहाकू कुहा जाए। जदि पुजुग्मक और स्त्री जुग्मक भिन्न होइथांती देखिबाकू ताहेले सेमानंकु कुहा जाए असमजुग्मक। डिंब जुग्मन कौन? उद्भिद और प्राणी रे देखा जाउथिबा विशेष प्रकारर असमजुग्मन को कुहा जाए डिंब जुग्मन। पुजुग्मक छोट पुजुग्मक होइथाए छोट और गतिशील और स्त्री जुग्मक होइथाए बड़ निष्क्रिय और स्थिर। एही जुग्मक गुड़िकर समायन को कुहा जाए डिंब जुग्मन बोली। कोष विभाजन केते प्रकारर ओ कौन कौन? कोष विभाजन होइथाए दुई प्रकारर। सम विभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस ओ अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा मियोसिस। सम विभाजनर दुईटी पर्याय होछि डैश और डैश।
समविभाजनर दुईटी पर्याय होची न्यष्टि विभाजन बा क्यारियोकाइनेसिस जे विभाजन रे कि न्यष्टि विभाजित होइथाय आ गोटे हेउची कोष जीवक विभाजन जहाको कहा जाए साइटोकाइनेसिस सेथिरे कोष जीवकर विभाजन होइथाय। समविभाजनर विभिन्न अवस्था गुड़िक कौन? विभिन्न अवस्था गुड़िक हेउची आद्यावस्था बा प्रोफेज, मध्यावस्था बा मेटाफेज, उत्तरावस्था बा एनाफेज ओ अंतिमावस्था बा टेलोफेज। समविभाजनर डैश अवस्था रे क्रोमाटिन जालिका स्थूल रूप धारण करी दृश्यमान होइथाय। समविभाजनर आद्यावस्था बा प्रोफेज रे क्रोमाटिन जालिका दृश्यमान होइथाय। कोष विभाजन रे सेंट्रोजोम रो कार्य कौन? सेंट्रोजोम बा केंद्रपिंड दुई भाग रे विभक्त होई कोषर दुई विपरीत मेरुठारे तारक सृष्टि करंती जहाकी तर्कुतंतु बा स्पिंडल फाइबर रे परिणत होइथाय जहाकी परे गुणसूत्र केंद्र सहित संयुक्त होइथाय। आमे एमिति भी कहि पारिबा सेंट्रोजोम तर्कुतंतु बा स्पिंडल फाइबर सृष्टि करे। डैश कोषरे सेंट्रोजोम न थाए, उद्भिद कोषरे सेंट्रोजोम न थाए। डैश अवस्था रे गुणसूत्र गुड़िकर कोषर मध्य समतल भाग को चली आसंती। मध्यावस्था रे गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल भाग को चली आसंती। गुणसूत्र एकक सूत्र डैश अवस्था रे दुई विपरीत मेरु आड़ को गति करंती। उत्तरावस्था बा एनाफेज रे गुणसूत्र गुड़िक दुई विपरीत मेरु आड़ को गति करंती। कोष जीवकर विभाजन समय रे उद्भिद कोष मध्य भाग रे डैश देखा जाए। उद्भिद कोष मध्य भाग रे देखा जाए कोष पट्टिका बा सेल प्लेट जहा द्वारा कि कोष जीवकर विभाजन होइथाय। प्राणी कोष रे कोष जीवकर संकोचन डैश साहाय्य रे होइथाय। कोष जीवकर संकोचन होइथाय सूक्ष्म सूत्र बा ताहा कहा जाए माइक्रोफिलामेंट द्वारा। अर्ध विभाजन रे गोटी मातृकोषरु डैश टी अपत्य कोष सृष्टि हुए, चारोटी अपत्य कोष। अर्ध विभाजन को न्यूनक विभाजन काहींकी कहा जाए? प्रत्येक अपत्य कोष रे मातृकोष तुलना रे अधा संख्या रे गुणसूत्र सृष्टि होइथाय, तेणु अर्ध विभाजन को कहा जाए न्यूनक विभाजन बा रिडक्शनल डिविजन। अर्ध विभाजनर दुईटी पर्याय कौन कौन? अर्ध विभाजन होइथाए प्रथम विभाजन बा मियोसिस 1 और द्वितीय विभाजन बा मियोसिस 2। आद्यावस्था 1 रो उपावस्था गुड़िकर नाम लेख। आद्यावस्था 1 रो उपावस्था हेउचंती लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाकिटीन, डिप्लोटीन और डाइएकाइनेसिस। आद्यावस्था 1 रो डैश अवस्था रे सदृश गुणसूत्र गुड़िक लंब भावे जोड़ा जोड़ा होई लागी रहंती। लेप्टोटीन अवस्था रे आपुंजन बा सिनेप्सिस कौन? आद्यावस्था 1 रो जाइगोटीन अवस्था रे
पितामातांक ठारू आसीथिबा सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर प्रति आकृष्ट होई जोड़ा जोड़ा भावे लागी करी रुहंती। एही अवस्था को कुहा जाए आपुंजन बा सिनाप्सिस बोली। पाकिटिन अवस्थारे गुणसूत्र गुड़िक डैश रे परिणत होइथाए। गुणसूत्र गुड़िक परिणत होइथाए चतुष्क बा चतु एकक सूत्र बा टेट्राड रे परिणत होइथांती। काइज्मा काहाकू कुहा जाए? डिप्लोटिन अवस्थारे गुणसूत्र गुड़िकर पृथकीकरण आरंभ होइथाए, किंतु सेगुड़िक केतेक बिंदुरे परस्पर सहित लागिकी रहिथांती। सेही बिंदु को बा मिलन स्थल को कुहा जाए काइज्मा बा काइज्माटा बोली। डैश अवस्थारे पारांतरण प्रक्रिया संगठित होइथाए। डिप्लोटिन अवस्थारे पारांतरण प्रक्रिया संगठित होइथाए। पारांतरण कौन? जेउ काइस्मा बिंदुरे क्रोमोजोम गुड़िक लागिकी रहिथांती सेही काइस्मा रे क्रोमोजोम गुड़िक परस्पर सहित जीन रो आदान प्रदान करंती। ताहाकू कुहा जाए पारांतरण बा क्रॉसिंग ओवर बोली। डैश अवस्थारे गुणसूत्र गुड़िक वी आकारर देखा जांती। उत्तरावस्थारे गुणसूत्र गुड़िक वी आकारर देखा जाइथांती। समविभाजनर उत्तरावस्था ओ अर्ध विभाजनर मध्य जेतोटी उत्तरावस्था अछि सबुथिरे गुणसूत्र गुड़िक वी आकारर देखा जांती। समविभाजन ओ अर्ध विभाजन मध्यरे पार्थक्य कौन? समविभाजन देखा जाए कायिक बा सौम्य कोशरे ओ अर्ध विभाजन देखा जाए जायक कोशरे। समविभाजन रे मातृकोश ओ अपत्य कोशर गुणसूत्र संख्या होइथाए समान, किंतु अर्ध विभाजन रे अपत्य कोश पाखरे थाए अधा संख्यक गुणसूत्र। अर्ध विभाजन रे आपुंजन बा सिनाप्सिस होइथाए, किंतु समविभाजन रे आपुंजन प्रक्रिया होई न थाए। समविभाजन रे उत्तरावस्था रे गुणसूत्र केंद्र विभाजित होइथाए, किंतु अर्ध विभाजन रे गुणसूत्र केंद्र विभाजित होई न थाए। दुईटी जोड़ा क्रोमोजोम मध्यरु गोटिए गोटिए लेखा प्रति मेरु आड़कू गति करंती। समविभाजन रे सृष्टि होइथाए दुईटी अपत्य कोश ओ अर्ध विभाजन रे सृष्टि होइथाए चारोटी अपत्य कोश। उद्भिद डैश और डैश प्रक्रिया रे वंश विस्तार करिथाए। उद्भिद अलिंगी जनन ओ लिंगीय जनन उभय प्रक्रिया रे वंश विस्तार करिथाए। दुई विभाजन काहाकू कुहा जाए? गोटिए कोशर न्यष्टि ओ कोश जीवक दुईटी समान भाग रे विभक्त होई दुईटी भिन्न अपत्य कोश सृष्टि करिबा प्रक्रिया को कुहा जाए द्वि विभाजन बोली। द्वि विभाजन डैश मानकर मुख्य वंश वृद्धि प्रक्रिया। द्वि विभाजन हेउछि बीजाणु मानकर मुख्य वंश वृद्धि प्रक्रिया। ईस्ट डैश प्रक्रिया रे वंश वृद्धि करिथाए। ईस्ट करिथाए कलिकन बा कोरकोद्गम द्वारा। मातृकोशरु जात अपत्य कोश कलिका बा कोरक आकार रे सृष्टि हेले सेही प्रक्रिया को डैश कुहा जाए। सेही प्रक्रिया को कुहा जाए कलिकन बा कोरकोद्गम बोली। रेणु भवन प्रक्रिया रे डैश उद्भिद वंश वृद्धि करंती।
रेणु भवन प्रक्रिया रे अपुष्पक उद्भिद वंश वृद्धि करिथांती। छतु और फिंपी जातीय कवक डैश प्रक्रिया रे वंश वृद्धि करंती। रेणु भवन प्रक्रिया रे यूलोथ्रिक्स शैवाल डैश द्वारा वंश वृद्धि करिथाए। यूलोथ्रिक्स जल रेणु द्वारा वंश वृद्धि करिथाए। डैश कवक अचल रेणु द्वारा वंश वृद्धि करंती। पेनिसिलियम कवक अचल रेणु द्वारा वंश वृद्धि करिथांती। डैश कवक उभय चल रेणु और अचल रेणु द्वारा वंश विस्तार करिथांती। पाइथियम नामक एक कवक सृष्टि करिथाए उभय चल रेणु और अचल रेणु। अंगीय जनन कौन? पत्र मूल बा कांडर कौनसी अंशरू उद्भिद जात हेले ताहाकू कुहा जाए अंगीय जनन बोली। डैश गछर पत्रधार रे थिबा दंतुरित अंश ओदा माटी संस्पर्श रे आसिले सेथिरु नूतन गछ बाहारे। अमर पोई गछ। सतमूली और डालिया गछर डैश अंशरू नूतन गछ जात होइथाए। सतमूली और डालियार मूलरू नूतन गछ जात होइथाए। केउ केउ गछर भूनिम्नस्थ कांडरू नूतन गछ जात होइथाए। पियाज अदा और हलदी एपरी गछर भूनिम्नस्थ कांडरू नूतन गछ सृष्टि होइथाए। अंगीय जनन प्रक्रिया कृषि पाई काहींकी उपयोगी? मंजीरू हेउथिबा गछ अपेक्षा अंगीय जनन रे हेउथिबा गछरे शीघ्र फूल और फल धारण करिथाए। तेणु एहा कृषि पाई उपयोगी होइथाए। अंगीय जनन केउ केउ प्रक्रिया रे होइथाए? अंगीय जनन होइथाए विखंडन, छेदन और कलमीकरण एसबु प्रक्रिया रे। विखंडन प्रक्रिया काहाकू कुहा जाए? अपुष्पक उद्भिदर थालस विखंडित होई प्रत्येक खंडरू नूतन कोश नूतन संपूर्ण उद्भिद रे परिणत हेबाकू प्रक्रिया को कुहा जाए विखंडन प्रक्रिया। बाक्स गछ और मनी प्लांट रु डैश प्रक्रिया रे नूतन गछ सृष्टि हुए छेदन प्रक्रिया रे। अल्प समय मध्य रे नूतन गछ सृष्टि करिबा पाई डैश उपाय अवलंबन करा जाए डाली कलमी द्वारा। गुट्टी कलमी काहाकू कुहा जाए? गछर पाकल डालर मूल अंशर त्वचा बाहर करी सेही कटा अंशरे कलमी माटी देई ओदा रखिले ताहाकू सेही कटा डालरू कौन होइथाए? चेर सृष्टि होइथाए ओ ताहाकू काटी माटी रे पोतिले नूतन गछ सृष्टि होइथाए। एही प्रकार कलमी को कुहा जाए गुट्टी कलमी बोली। असमायित जनन कौन? समायन न होई डिंबाणुर वृद्धि होई भ्रूण सृष्टि हेले ताहाकू कुहा जाए असमायित जनन। असमायित फल बा मंजी विहीन फल किपरि सृष्टि हुए? उद्भिदरे समायन न होई फल सृष्टि हेले सेही प्रक्रिया को कुहा जाए असमायित फलन ओ एही पद्धति रे फल सृष्टि हेले ताहा होइथाए मंजी विहीन बा मंजी शून्य। सेही फल को कुहा जाए कौन? असमायित फल।
एही जनन अध्यायर आउ किछि प्रश्नोत्तर आमे आउ गोटिए वीडियो रे आलोचना करिबा। एही वीडियोटी जदि भल लागिला ताहेले लाइक आउ शेयर करिबो आउ चैनल को सब्सक्राइब करिबो। आजि पाई एतिकी, धन्यवाद।